मैं वर्तमान में ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी वाराणसी में कार्यरत हूँ और समाज का दर्द रहता है उसके प्रति कुछ न कुछ हमेशा कार्य करता रहता हूँ और इसमें भी संकल्प लिया है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल तक इसमें तन मन धन से इसमें मेहनत करेंगे और 10 साल में इसको लाड़ मुद्रा बैंक, भारत में लाड़ मुद्रा बैंक के रूप में स्थापित करेंगे। ये मेरा प्रण है, ये हमारा संकल्प है। एक सामाजिक मंच वहां सजा था जिसमें भारतवर्ष के कई स्टेट्स के लोग जुड़े थे। माननीय मंत्री जी भी वहां पे पहुंचे थे, मैं भी था, कई आईएएस थे, कई सोशल चिंतक थे, कई मंचों के स्टेट के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय थे। तो पिछले लॉकडाउन में जब मैं बाबा साहब को पढ़ रहा था 1949 की ओर चेतावनी वर्ड लिखा था, सीधे चेतावनी, और चेतावनी में लिखा था कि हमने आपको राजनीतिक रूप से आजाद कर दिया है, परंतु सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है वो जबरदस्त है, उसको आपको ही दूर करना है। तो इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए जो मिशन जय भीम का जो अलग जराया है उसी की एक छोटी इकाई के रूप में मेरा भी चिंतन आर्थिक चिंतन की ओर गया और ये देखा कि पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज का कोई भी वित्तीय बड़ा संगठन नहीं है, कोई भी वित्तीय बैंक नहीं है। हमारी जितनी भी बचत है निश्चित रूप से गाढ़ी कमाई की बचत हम बैंकों में जमा करते हैं और बैंक में बड़े बड़े पूंजीपति बड़ा बड़ा लोन लेकर, करोड़ों का लोन लेकर और यहां से चंपक हो जाते हैं, किस तरह से गायब हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली हमारा सीधे डायरेक्ट लॉस है। हम किसी भी सरकार पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना निश्चित है कि हमें आर्थिक रूप से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम आर्थिक रूप से अलर्ट नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आर्थिक आजादी नहीं पा सकते और बिना आर्थिक आजादी के हम सामाजिक मूवमेंट नहीं चला सकते। 72-73 साल हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन हमारा 30-35 करोड़ की आबादी ऐसी है कि 2 टाइम की रोटी जुटाने में ही संघर्षरत रहती है और उनको आज की तिथि में एक लॉलीपॉप के रूप में कभी 5 किलो चावल, कभी गेहूं, कभी आटा, बस केवल रोटी देते रहो, जीवन उनका बना रहे और वोट लुटता रहे। तो ये जो चल रहा है इसके प्रति चिंतन हम लोगों का हुआ कि आखिर बहुत से ऐसे बेरोजगार बच्चे हैं, उन बेरोजगार बच्चों को हम कैसे खड़ा करें, रोजगार पर कैसे करें, क्योंकि छोटा छोटा लोन कोई भी बैंक नहीं देती, बिना गारंटी के नहीं देती। तो उसी मिशन के तहत हमने एक लाड़ मुद्दा बैंक की, इसका बैंक तो नहीं बना सकते, डायरेक्ट कोई कमर्शियल बैंक बन नहीं सकती, जैसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोगों ने एक फ्री टाइप ऑफ कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लाड़ मुद्दा मोफ्रेडा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये 22 अप्रैल 1921 को स्थापित कर दी है। यही दिल्ली बुराड़ी में इसका रजिस्टर्ड कार्यालय है और बुराड़ी के हमारे सज्जन लोग भी आए हैं जिन्होंने 13 साल से एक मोफ्रेडा नाम की छोटी यूनिट चलाई थी, जिसमें उन्होंने जितने छोटे छोटे खुंचा लगाने वाले, फल बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले 5-5 हजार रुपए उधार लेके, 10-10 हजार रुपए उधार लेके छोटा छोटा काम इन्होंने करवाया। एक इस यूनिट को स्टार्ट किया तो इनको भी इसमें क्लब किया, उनकी कंपनी भी इसमें क्लब हुई है। तो उनको इस बात का अनुभव है कि हम छोटा काम कैसे कर सकते हैं और हमारी 3 कंपनियां किस तरह की काम करेगी। कि पहली कंपनी ये काम करेगी कि छोटा लोन 50,000 से 1 लाख तक का लोन हम छोटी दुकान गांव कस्बे में खुलवाएं और सबसे पहले
ऐसे युवक जो बेरोजगार हैं, जो दुकान करना चाहते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे। हम 2 स्थान पे कम से कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने जा रहे हैं। वो ट्रेनिंग देने के बाद ही हम उनको लोन देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने अनुभवी नहीं है और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस हमारी फेल हो जाती है। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसका ये भी प्रचार करना होगा कि हमारे समाज का ये नवयुवक एक परचून की दुकान खोल के बैठा है, तो हमें उस दुकान की कनेक्टिविटी जरूर करानी है। जैसे ही कनेक्टिविटी करा लेंगे, कस्टमर उनको क्रिएट कर देंगे। कस्टमर हम हैं, उपभोक्ता 85% हम उपभोग करते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, मौज कोई दूसरा मारता है। तो उस मिशन को भी इसी कनेक्शन से जोड़ना है कि पहला तो बैंकिंग ये छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी लोन के माध्यम से। अगर उसकी दुकान सही चलेगी, वो दुकान का लोन भी भरेगा और अपना परिवार भी चलाएगा। दूसरा मिशन ये कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ITI किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, ट्रेंड हैं, पता चला वो 5-5, 7-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ट्रेंड बच्चों को हम इस मिशन जय भीम के माध्यम से इकट्ठा करके उनको भी उनके अपने स्किल के मुताबिक उनको लोन देंगे 5 से 10 लाख रुपए तक का, जिससे कि वो मशीनरी वगैरह प्लांट लगा सके और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सके। तीसरी कंपनी का काम ये होगा कि अगर इस कंपनी में हमारे बहुजनों का पैसा ज्यादा आता है तो सर्कस बनी कोई होगी, हम उसको स्टॉक में नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे नहीं, उसको दूसरी प्रॉफिट मोटिव कंपनी में हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 मिशन के साथ, 3 विजन के साथ हमारी 3 कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। अब उसी पे हमारा पहला लक्ष्य है 2 करोड़ 10 लाख जो राइट्स कैपिटल है उसको हमें कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करते ही फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें परमिट करेगी लोन देने के लिए, तब हम उसमें लोन के लिए उतरेंगे। तो इसी में, क्योंकि वक्त अगर बहुत है, हमारा विषय केवल एक है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज इस अवसर पर, और मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्तमान में ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट GST वाराणसी में कार्यरत हूँ और समाज का दर्द रहता है, उसके प्रति कुछ न कुछ हमेशा कार्य करता रहता हूँ। और इसमें भी संकल्प लिया है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल तक इसमें तन मन धन से इसमें मेहनत करेंगे और 10 साल में इसको लाड बुद्धा बैंक, भारत में लाड बुद्धा बैंक के रूप में स्थापित करेंगे। ये मेरा प्रण